बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, पेज नंबर 295। An angle is said to be in standard position if its vertex lies at the origin of the rectangular coordinate system and its initial side along the positive x-axis। वो कहते हैं कि कोई भी एंगल उस वक्त स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा जब उसका वर्टेक्स जो है एंगल का, जो ये फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक एंगल है तो ये एंगल का वर्टेक्स है, ठीक है जी। वो कहते हैं वर्टेक्स जो है उसका वो ओरिजिन पे लाई करता हो ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसके ओरिजिन पे लाई करता हो और उसकी जो इनिशियल साइड है वो अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तब हम कहेंगे कि एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में, ये एंगल भी आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में है और ये एंगल, इसका जो वर्टेक्स है वो रीजन पे लाई कर रहा है और जो इसकी इनिशियल साइड है डायरेक्शन बता रही है एंगल के, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, क्योंकि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ आपके पास डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आपके पास एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ये वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये इसकी टर्मिनल साइड है, ठीक है जी। तो ये चारों एंगल्स आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज 4 एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। An angle in standard position is said to lie in a quadrant if its terminal side lies in that quadrant। कहते हैं कि कोई, जब हम कहते हैं कि कोई एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में ये आपके पास किसी क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो उस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ठीक है जी। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस, ये रीजन है। तो ये जो आपके पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये एक प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो जब हम कहते हैं कि कोई एंगल किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो उस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इन द अबव फिगर एंगल अल्फ़ा, अब एंगल अल्फ़ा जो है इसकी टर्मिनल साइड जो है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंगल अल्फ़ा की टर्मिनल साइड जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि एंगल अल्फ़ा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंगल अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल बीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी जो टर्मिनल साइड है वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। एंगल गैमा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्यों? Because its terminal side lies in the third quadrant. And angle theta lies in the fourth quadrant as its terminal side lies in the fourth quadrant. If the terminal side of an angle falls on the x-axis or y-axis, it is called a quadrantal angle. अगर एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो आपके पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर हो, यहाँ पर एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो वाई एक्सिस के ऊपर है और ये 90 का एंगल है, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है। यहाँ पर एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो और ये 180 का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरह यहाँ पर एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो माइनस वाई एक्सिस के ऊपर है, एंगल 270 का बन रहा है, तो 270 भी क्वाड्रेंटल एंगल है। यानी कि अगर किसी एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस किसी पर फॉल कर रही हो तो हम उसको क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। तो 360 डिग्रीज है, यहाँ पर आपके पास
एंगल की जो इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो कोइंसाइड कर रही है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 360 डिग्री भी आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। ये सारी डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करनी है और इनको समझना भी अच्छे तरीके से है। इन पर बेस करते हुए आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कंसीडर आर राइट एंगल ट्राइएंगल ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्राइएंगल है ए बी सी और सी के ऊपर 90 का एंगल है। ये आपके पास जो सिंबल है ये 90 के एंगल को शो करता है और इसकी साइड्स हैं ए बी सी, इस ट्राइएंगल की साइड्स हैं और एंगल जो है वो आपके पास मेजरमेंट एंगल ए जो है वो थीटा रेडियन के इक्वल है। अब द साइड ए बी ऑपोजिट टू द 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के जो ऑपोजिट साइड है ये इसके ऑपोजिट साइड है, तो ये आपके पास हाइपोटेनस कहलाती है। और इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? ए बी, यानी कि सी, तो ये हाइपोटेनस कहलाती है। दी साइड बी सी ऑपोजिट टू द थीटा, एंगल थीटा के ऑपोजिट जो साइड है, एंगल थीटा के ऑपोजिट कौन सी साइड है? बी सी, ये आपके पास ऑपोजिट कहलाती है। दी साइड ए सी रिलेटेड टू दी एंगल थीटा, जो कि थीटा एंगल के साथ रिलेटेड है, यह आपके पास एडजेसेंट कहलाती है। ठीक है जी। अब हम इस ट्राइएंगल और इसकी जो साइड्स हैं इससे 6 रेशियोज बना सकते हैं, ए ओवर बी, बी ओवर सी, सी ओवर ए वगैरह वगैरह। तो हम 6 रेशियोज बना सकते हैं। ए ओवर बी, बी ओवर सी, ए ओवर बी, सी ओवर ए वगैरह, ये हम 6 रेशियोज बना सकते हैं। दीज रेशियोज आर कॉल्ड, ये लाइन छोड़ दें आप यहाँ से। अब These ratios are called trigonometric functions of angle theta and are defined as below। वो कहते हैं जो a ओवर c है, a क्या है आपके पास? ऑपोजिट, c क्या है? हाइपोटेनस। a आपके पास क्या है? ऑपोजिट, c क्या है? हाइपोटेनस। सी ए बी थीटा ए बी सी, ये ऑपोजिट है, ये हाइपोटेनस है और ये एडजेसेंट है। ठीक है जी। ए ओवर सी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, ये साइन थीटा कहलाता है। और अगर हम सी ओवर ए कर दें हाइपोटेनस ओवर ऑपोजिट, ये कोसेकेंट कहलाता है, कोसाइन थीटा। बी ओवर सी जो है आपके पास कॉस थीटा कहलाता है और बी क्या है आपके पास? एडजेसेंट ओवर सी क्या है? हाइपोटेनस। और अगर इसको उलट कर दिया जाए, सी ओवर बी कर दिया जाए हाइपोटेनस और एडजेसेंट, तो ये सेकेंड थीटा कहलाता है। टेन थीटा ए ओवर बी ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ये आपके पास टेन थीटा कहलाता है। और अगर इसको उल्टा दिया जाए तो ये कोटेंजेंट थीटा कहलाता है। ये आपने मैट्रिक में पढ़े भी हुए हैं और ये दोबारा मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है जी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सच दैट साइन थीटा और कॉसेकेंट थीटा जो है ये एक दूसरे का 1 ओवर होते हैं। इस तरह सेकेंड थीटा और कॉस्टा ये एक दूसरे का उलट होते हैं। टेन थीटा और कोटेंजेंट थीटा ये एक दूसरे का उलट होते हैं। ठीक है जी। और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल भी है। ये सारा कुछ आप मैट्रिक में पढ़ रखा है, जानते भी हैं। सारी रिवीजन आपको दोबारा करवा रही हूँ, इनको अच्छे तरीके से याद करना। अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा तो अब अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये एंगल एक्स ओ पी है, एंगल एक्स ओ पी। एक्स ओ वाई और ये आपके पास एंगल एक्स ओ, ये आपके पास पी है। ठीक है जी।
मेजरमेंट एंगल एक्स और पी इज इक्वल टू थीटा। अब जो आपके पास इस एंगल की जो टर्मिनल साइड है ओ पी, इस पी चूँकि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। कंसीडर एन एंगल एक्स ओ पी इन थीटा रेडियन, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल बी एक्स वाई। ये आपके पास टर्मिनल साइड है ना एंगल की, इस एंगल की, और उसके ऊपर जो पॉइंट है उसके सपोज करिए कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, ठीक है जी। और इस पॉइंट पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हमने आर कह दिया। इफ़ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पी, ठीक है। ये ओरिजिन से आर जो है डिस्टेंस है और ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एंगल जो है 90 का हो गया। ये जो है आपके पास लेंथ ये वाई है के इक्वल है और ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये एक्स के इक्वल है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट तक कैसे पहुँचते हैं, ये जो एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलो, वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस के लॉन्ग चलो, तो ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस आपके पास एक्स है, ठीक है जी। अब हम जो है ये दोबारा साइन कॉस और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस वाई ओवर आर, और आपके पास फिर कोसेकेंट थीटा क्या होगा, इसका उलट आर ओवर वाई, कॉस थीटा क्या होगा आपके पास एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस एक्स ओवर आर, और सेकेंड थीटा क्या होगा आर ओवर एक्स। टेन थीटा क्या है ऑपोजिट ओवर बेस, और कोटेंजेंट थीटा क्या है इसका उलट वाई एक्स ओवर वाई, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो साइन कॉस और सेकेंड ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ गई हैं, ठीक है जी। अब अगर पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो आप जानते हैं कि उसका एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो ये साइन और कॉस आ गए हैं आपके पास इस फॉर्म में, ठीक है जी। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लाई करे तो इसका आपके पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और अगर पॉइंट कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करें तो इसका एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करने लगे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा और आर जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर रूट है, और सम जो है वो आपके पास नॉन नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हमेशा किसी भी नंबर का जो है पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आपके पास वाई पॉजिटिव है आर भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा आपके पास क्या हो गया है, वाई भी पॉजिटिव है आर भी पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव हो गया। इसी तरह कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव हो गया। कॉस थीटा है आपके पास, कॉस थीटा जो है देखें एक्स ओवर आर है, एक्स भी पॉजिटिव है आर भी पॉजिटिव है
तो ये भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सीकेंड थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ आर एक्स हो रहा है। टेन थीटा आपके पास वाई ओवर एक्स के इक्वल है, वाई भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपके पास पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है जी, ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने डिस्कस कर लिया, अब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जब कोई भी पॉइंट आपके पास लाई करता है तो उसका एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, जैसा कि -2, 3 ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है पॉइंट लाई करता है। तो अब साइन थीटा किसके बराबर है? वाई ओवर आर के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हमने वाई ओवर आर, वाई जो है आपके पास पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेकेंड थीटा भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा है एक्स ओवर आर। ठीक है जी, अब एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। कॉज नेगेटिव है तो सीकेंड भी नेगेटिव होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ठीक है जी, वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो टेन थीटा भी नेगेटिव है, तो कोटेंजेंट थीटा भी आपके पास नेगेटिव ही होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, जबकि कॉज, सीकेंट, टेन और कोटेंजेंट ये आपके पास बाकी जो है वो क्या होते हैं? नेगेटिव। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट है आपके पास। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है उसका एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, जैसा कि आपके पास एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। ठीक है जी, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा आपके पास? वाई ओवर आर। आर ने हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि वो आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव टर्म का हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर है ना, तो चाहे ये नेगेटिव हो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहना है, तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। वाई नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव ही आना है। और फिर कोसेकेंट थीटा जो है वो भी नेगेटिव ही होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट जो है वो नेगेटिव है। कॉस थीटा एक्स ओवर आर, एक्स नेगेटिव, आर पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। और सीकेंट थीटा भी फिर आपके पास नेगेटिव ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट दोनों नेगेटिव। टेन थीटा वाई ओवर एक्स, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। कैसे? -3 ओवर -2, -1 से कट जाएगा, 3 ओवर 2 पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। टेन पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोटेंजेंट जो हैं ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में
जब कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। जैसा कि आपके पास है 2 - 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। अब साइन थीटा क्या होगा, y/r। y नेगेटिव है, r पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव ही होगा। तो फिर कोसेकेंट भी आपके पास नेगेटिव ही होगा। कॉस थीटा x/r, x जो है आपके पास पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो आपके पास सेकेंड थीटा भी पॉजिटिव। टेन थीटा y/x, y आपके पास नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा नेगेटिव। कोटेंजेंट थीटा भी नेगेटिव। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। अब ये सारा जो है हम समराइज करते हैं अपना रिज़ल्ट। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो साइन पॉजिटिव है और कोसेकेंट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan पॉजिटिव है, कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है जी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है जी। बाकी इनके अलावा जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये इसी सारी थ्योरी के ऊपर बेस करते हुए हमारी एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, ये हमने डिस्कस किया। साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमने डिस्कस किया। अभी ये जो रिज़ल्ट जो है समराइज़ करके ये मैंने सारा आपको बना के दिखा दिया है। ठीक है जी। अब जो है आपने ये रिज़ल्ट्स याद करने हैं। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद करना है, ये यूज़ होने हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपने याद करना है। ये याद करेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व होगी। नोट, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। जो होल स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आ जाता है। इस तरह कॉस स्क्वायर थीटा जो है किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब कभी भी साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा होगा इसका मतलब है कि साइन को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब कभी भी कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखा होगा इसका मतलब कॉस थीटा को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इस तरह tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan, इसका मतलब tan को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है जी, ये नोट भी समझा दिया आपको।
अब ये समझाना है। इट इज़ क्लियर फ्राम द अबव फिगर दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कोसेकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा, सेकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंट थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इस सब को समराइज़ करके अगर मैं बताऊँ तो ये कि जो कॉज और सीकेंट होते हैं वो अपना माइनस जज़ब कर लेते हैं, वो बाहर नहीं निकालते, लेकिन जो साइन को सीकेंट टेन और टेंजेंट होते हैं वो अपना माइनस जज़ब नहीं करते, वो बाहर निकाल देते हैं। ये इसको याद रखने का तरीका है। आपने इसको इस तरीके से याद करना है कि कॉज और सीकेंट के अलावा जितने भी हैं वो सारा अपना माइनस बाहर निकाल देते हैं। ये अपना माइनस जज़ब कर लेते हैं, बाहर नहीं निकालते। इन दोनों के अलावा बाकी जो चारों हैं वो अपना जो साइन है वो जज़ब नहीं करते, वो बाहर निकाल देते हैं। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आपकी तसल्ली के लिए मैं ये समझा देती हूँ कि ये कैसे होता है। कोई एक समझा देती हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज़ अ पॉइंट पी, ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा है, इसके पॉइंट एक्स वाई, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा है, और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज कर दूंगी तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स पी एक्स वाई हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स पी डैश के होंगे माइनस एक्स और वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स माइनस वाई, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, ये डिस्टेंस आपके पास वाई है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है, और ये डिस्टेंस माइनस वाई है, ये ठीक है जी। अब एक्स ओ पी ट्राइंगल एक्स ओ पी के अंदर ये ऊपर वाली ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा बराबर है वाई ओवर आर, और ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है एक्स ओ पी डैश, इसमें साइन थीटा किसके बराबर है? साइन और एंगल क्या है? माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू ये आपके पास आर है, माइनस वाई ओवर आर, माइनस वाई ओवर आर, माइनस वाई ओवर आर, और वाई ओवर आर किसके इक्वल है? साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ट्राइंगल एक्स ओ पी के अंदर, एक्स ओ पी के अंदर कॉस थीटा किसके बराबर है? एक्स ओवर आर। जबकि ट्राइंगल एक्स ओ पी डैश के अंदर, एक्स ओ पी डैश के अंदर कॉस, इसका एंगल क्या है? माइनस, माइनस थीटा बराबर है एक्स ओवर आर। एक्स पॉजिटिव ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो एक्स ओवर आर किसके इक्वल है? कॉस थीटा के इक्वल। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये दो मैंने करके आपको समझा दिए, बाकी भी इसी तरह से। तो साइन अपना माइनस बाहर निकाल देता है, कॉस जो है अपना माइनस जज़ब कर लेता है। ये दो मैंने आपको करके दिखाए हैं, बाकी जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है वो मैंने पहले इस वीडियो में आपकी ये सारी थ्योरी समझा दी है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, इनका साइन मालूम करना है। नंबर 1 साइन 160 डिग्री, इसका साइन क्या होगा? ये पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव? ये क्वाड्रेंट बनाओ, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। अब ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270, 360। अब 160 डिग्री कहाँ पे लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना ये एंगल। 160 कहाँ आ रहा है? 90 से 180 के दरमियान जितने भी एंगल्स हैं वो इधर हैं। 0 से 90 के दरमियान जितने भी एंगल्स हैं वो सारे इस यहाँ पर हैं। तो 160 आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन होता है पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन 160 डिग्री वो पॉजिटिव है आपके पास। साइन 160 डिग्री पॉजिटिव है। ठीक है जी, ये पॉजिटिव है। कॉस 190 डिग्री, अब 190 डिग्री कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 और 270 जितने भी एंगल्स हैं वो सारे थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी, 190 डिग्री इन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो cos 190 डिग्री इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड 245। सेकंड 245 कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। 245 एंगल जो है वो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोटेंजेंट के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड 245 डिग्री नेगेटिव होगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। कोसेकंड 297 डिग्री, कोसेकंड नंबर 6 297 डिग्री। सबसे पहले ये 297 डिग्री कहाँ एंगल किस क्वाड्रेंट में है? 270 और 360 जितने भी एंगल्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये जो लाइज कर रहा है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है और सेकंड पॉजिटिव है। यहाँ पर टैन पॉजिटिव है और कोटेंजेंट पॉजिटिव है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है और कोसेकंड पॉजिटिव है। ठीक है जी, और यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर कोसेकंड क्या है? नेगेटिव होगा। तो कोसेकंड 297 डिग्री नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका साइन नेगेटिव होगा। इसका साइन ये लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, साइन नंबर 1 साइन -310 डिग्री। तो आपको अगर याद हो तो पीछे हमने याद किया है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 310 डिग्री। ठीक है जी।
कॉस -75 डिग्री। कॉस जो है वो अपना माइनस जज़ब कर लेता है, ये मैंने आपको करके भी दिखाया है। दिस इज़ इक्वल टू कॉस 75 डिग्री। यहाँ पे प्लस ही होगा, यहाँ प्लस और यहाँ पे नेगेटिव प्लस। ठीक है जी, आपने यहाँ पे साइन बताना है। टेन माइनस टेन भी अपना माइनस जज़ब नहीं करता, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। टेन -182 डिग्री इज इक्वल टू माइनस टेन 182 डिग्री। ठीक है जी, ये बाकी पार्ट्स भी आपके पास है इसी तरह से है।